नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव अब से कुछ ही देर बाद महज अब 1 मिनट और कुछ सेकंड ही बचे हुए हैं, जहां पर वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 10 बजे से इस प्रक्रिया को शुरू होना था, जहां शाम 5 बजे तक चलेगी। जहां अब से कुछ ही देर बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, वोट डालेंगे। शाम 5 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया का समापन हो जाएगा। शाम 6 बजे का समय, क्योंकि आज ही का दिन होगा जब वोटिंग की प्रक्रिया से कुछ ही समय बाद शुरू होगी और आज ही रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि नतीजे सबके सामने होंगे। शाम 6 बजे वोटों की गिनती होगी और 6 से 8 के बीच में पूरी तरह से तस्वीरें और स्थिति क्लियर हो जाएगी कि अब देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। अब चाहे सीपी राधाकृष्णन हो या फिर बी सुदर्शन रेड्डी हो, देश का 17वां राष्ट्रपति बनने की तैयारी जोरों से चल रही थी। जहां आपको बता दें कि एक तरफ विचारधारा की लड़ाई थी, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से कहा जा रहा था कि लोकतंत्र को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके लिए सीपी राधाकृष्णन बेहद महत्वपूर्ण उम्मीदवार हैं और ऐसे में अगर जिक्र किया जाए दोनों के संख्या बल नंबर गेम का, तो सबसे ज्यादा अभी एनडीए के पास है। तो फिलहाल लगभग तय माना जा रहा है और ये तमाम चीजों का जिक्र पहले भी कर दिया गया है कि एनडीए के पास जब पूर्ण बहुमत है तो निश्चित तौर पर जो अगला राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा वो सीपी राधाकृष्णन होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी विचारधारा की लड़ाई के तहत इंडिया ब्लॉक की तरफ से एक उम्मीदवार मैदान में उतारा गया और वो है बी सुदर्शन रेड्डी, जहां दोनों दिग्गजों के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। कंचन अरोड़ा मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। कंचन, चूंकि देखिए अब से कुछ ही देर बाद वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी, सीधा आपके पास आते हुए फिलहाल क्या तस्वीर और किस तरह की स्थिति? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 17वें उपराष्ट्रपति को लेकर के चुनाव होना है और ये चुनाव के लिए सुबह 10 बजे का वक्त निर्धारित किया गया था, महज कुछ ही मिनट के बाद अब इस चुनावी प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा और शाम 5 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी। हालांकि एनडीए के पास संख्या बल है, लेकिन इंडिया ब्लॉक सीधे तौर पर क्रॉस वोटिंग की चर्चा कर रही है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक का कहना है कि अगर आत्मसम्मान को बचाना है, आत्मरक्षा को बचाना है, तो बी सुदर्शन रेड्डी को सीधे तौर पर वहां पर चुनाव जिताना पड़ेगा। लेकिन एनडीए सीधे तौर पर इस बात का भी जिक्र कर रही है कि हमारे पास बहुमत है और बहुत अच्छे हमारे उम्मीदवार हैं। लेकिन अगर जिक्र कर लेते हैं तो उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा में 547 सदस्य हैं और राज्यसभा में 233 निर्वाचित हैं और 12 मनोनीत सदस्य हैं। और ये सभी जो सांसद हैं वो अपना मतदान करेंगे। और वर्तमान का अगर जिक्र कर लेते हैं तो 5 राज्यसभा और 1 लोकसभा सीट अभी भी खाली है, यानी कुल 781 जो सांसद हैं वो अपना मतदान करेंगे। लेकिन इसी के बीच में बीआरएस के जो 4 सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, और उन्हीं का जिक्र कर लें तो वो अभी इस मतदान से दूर रहेंगे। साथ ही 2 राज्यसभा सांसद इससे दूर रहेंगे, यानी कुल 767 सांसद जो हैं वो इसके लिए अपना मतदान करेंगे। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि क्रॉस वोटिंग, यानी इंडिया ब्लॉक के पास संख्या बल नहीं है, लेकिन फिर भी वो जीत की पूरी तरीके से आश्वस्त है, क्योंकि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव के समय जब सांसद अपना मतदान करते हैं तो वहां पे कोई भी चुनाव चिन्ह यानी कोई भी सिंबल या फिर आप किस पार्टी से हैं, किस पार्टी ने किसको वोट दिया, इसका पता नहीं लगता है। तो क्रॉस वोटिंग की शंका जो है वो सबसे ज्यादा जताई जाती है और शायद यही वजह है कि बीते दिन यानी कल दोपहर 3 बजे इंडिया ब्लॉक और एनडीए दोनों की एक बड़ी बैठक हुई थी। मॉक पोल कराया गया था कि किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया को किया जाना है और आज सुबह भी सुबह 9:30 बजे से अगर देखिए आज की तारीख का इंतजार था और शाम 6 बजे तक तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। लौटूंगी मैं आपके पास। समीक्षा चौधरी मनोहर लाल के घर से बाहर हमारे साथ लाइव बनी हुई है। समीक्षा, आपके पास आते हुए आपके पास क्या जानकारी, किस तरह की हलचल देखने को मिल पा रही है? देखिए आज कुल 782 सीटों पर मतदान होना है और 782 कैंडिडेट जो है आज मतदान करेंगे। वहीं इस वक्त मेरी मौजूदगी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के घर के बाहर है, जहां पर एनडीए ने अपने मंत्रियों को जिम्मेदारी दी थी कि वो हर राज्य के सांसदों को एकजुट करें और ये सुनिश्चित करें कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो, क्योंकि बहुत दावे ऐसे किए जा रहे हैं क्रॉस वोटिंग के, चाहे वो विपक्षी सांसद हों। वोट काटने की कोशिश पूरी इस बार के चुनाव में की जाएगी, लेकिन हर पार्टी की अगर हम बात करें एनडीए या फिर इंडिया ब्लॉक की, तो दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि वोट क्रॉस वोटिंग ना हो। इसके लिए सभी सांसदों का डिनर जो है वो सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो यहाँ पर रखा गया था और हर मंत्री के घर पर ये ब्रेकफास्ट का कार्यक्रम जो है उसका आयोजन भी किया गया। अभी सब लोग निकल चुके हैं, सारे मंत्री निकल चुके हैं, उनके घर पर जिन जिन सांसदों का ब्रेकफास्ट था वो भी निकल चुके हैं, क्योंकि 10 बजे से
वोटिंग शुरू होनी है और 5 बजे तक वोटिंग चलेगी। इसके साथ ही 1 घंटे बाद नतीजे आ जाएंगे। वहीं बात अगर हम करें, अब से कुछ देर पहले हम केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के घर पर थे, तो विक्ट्री का साइन बनाते हुए मंत्री और सांसद जो है राजस्थान के नजर आए। सीधे तौर पर यही कहना था कि 6 बजे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विपक्ष भले ही कितना भी आश्वासन दे कि बी सुदर्शन रेड्डी जो है वो जीत दर्ज करेंगे और हम हमारे वोट नहीं काटने देंगे, इंतजार भी किया जा रहा है और अब से कुछ ही समय बाद वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट यहां पर डालेंगे, अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। कंचन, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए ये वो चुनाव होता है राज्यसभा का जिसमें अपने सांसदों के लिए कोई भी पार्टी की तरफ से व्हिप जारी नहीं किया जाता या फिर दल बदल का जो यहां पर कानून है वो भी इस चुनाव में लागू नहीं होता। तो क्या क्रॉस वोटिंग के आसार नजर आ पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो चुनाव होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, तो ये चुनाव चिन्ह यानी सिंबल किसी भी राजनीतिक दल का नहीं होता है, जिसका जिक्र आपने भी किया कि इसीलिए व्हिप जारी नहीं किया जा सकता है कि व्हिप जारी करके सभी उस पार्टी के जो सांसद हैं वो संसद के अंदर मौजूद रहे और इस राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपना मतदान करें। और शायद यही वजह है कि सबसे ज्यादा आशंका जो है वो क्रॉस वोटिंग को लेकर ही जताई जाती है। इंडिया ब्लॉक के पास बहुमत नहीं है, संख्या बल एनडीए के पास है, लेकिन फिर भी इंडिया ब्लॉक सीधे तौर पर अपने उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति यानी देश का 17वां उपराष्ट्रपति बनाने की जद्दोजहद में लगी हुई और पूरी तरीके से आश्वस्त भी है। हिंदी खबर ने खुद जब आपके पास सांसदों से बात बहुत बड़ी अपडेट मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही समय बाद वो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। समीक्षा आपके पास आते हुए, पीएम मोदी चूंकि सदन में पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद शायद वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। इसके अलावा और कोई जानकारी आपके पास? देखिए, सबसे पहला वोट कास्ट जो है पीएम मोदी की तरफ से ही किया जाएगा। ये जानकारी कल ही सामने आ गई थी क्योंकि इसके बाद पीएम मोदी को हिमाचल और पंजाब के दौरे पर निकलना है। बाढ़ पीड़ितों से वो मुलाकात करेंगे और हाई लेवल मीटिंग की भी अध्यक्षता वो वहां पर करेंगे और किस तरह से दोनों राज्यों को वापस पटरी पर लाना है उसकी चर्चाएं की जाएंगी। तो इसलिए सबसे पहले पीएम मोदी वोट कास्ट करने के लिए पहुंच चुके हैं। इसके बाद केंद्रीय संसदीय मंत्री अपना वोट कास्ट करेंगे और इसके बाद सिलसिलेवार तरीके से सभी लोग अपना वोट कास्ट करेंगे। समीक्षा, साथ ही आपसे जानेंगे क्या इस चीज को लेकर किसी तरह का कोई प्रोटोकॉल है जिसे मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी हर माननीय के लिए हो जाता है? देखिए, प्रोटोकॉल तो जरूर, क्योंकि 782 लोग जब मतदान एक साथ करेंगे तो जाहिर सी बात है दिशा निर्देशों का पालन करना ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कल विपक्षी सांसदों के लिए मॉक पोल का भी आयोजन किया गया था और जिसके जरिए बताया जाता है कि किस तरह से आपको वोट कास्ट करना है, उसके बाद आपको क्या करना है। तो बिल्कुल एक डिसिप्लिन्ड तरीके से जो है वोट कास्ट आज किए जाएंगे। और देखिए, अब से कुछ ही देर बाद यहां पर वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। लौटूंगी मैं आप दोनों के पास और लगातार देखिए किस तरह से जो तस्वीरें हैं वो भी अब से सिलसिलेवार तरीके से सामने आएंगी, जहां पर राधा कृष्णन वर्सेस यहां पर बी सुदर्शन रेड्डी हैं और उसको लेकर लगातार देखने को मिल रहा है कि किस तरह की प्रक्रिया यहां पर रहने वाली है। इस बीच एक बड़ी अपडेट मिल रही है जहां उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट पूरे मामले से जुड़ी हुई, जहां पीएम मोदी ने अपने मत का इस्तेमाल किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाला है। शाम 5 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया यूं ही जारी रहेगी और शाम 5 बजे समापन हो जाएगा और 6 बजे वोटों की गिनती, यानी कि 6 बजे महज 1 घंटे के भीतर ही सभी नतीजे पूरी तरह से जो रिजल्ट होगा वो सभी के सामने होगा। एक बार फिर से समीक्षा आपके पास आते हुए, पीएम मोदी ने अपने मत का इस्तेमाल कर लिया है और उसके बाद जिस तरह की जानकारी आप लगातार दे ही रही हैं कि वो सीधा हिमाचल और पंजाब के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त हम बता रहे हैं कि पीएम मोदी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं और सबसे पहले उन्होंने ही अपना वोट कास्ट किया है। हालांकि इंडिया ब्लॉक की अगर हम बात करें या फिर हम एनडीए की बात करें, सभी ने अपने सांसदों को अच्छे से समझाया है और पूरी गाइडलाइन भी है उनको बता दी है, लेकिन ऐसे में हंगामा होने के आसार भी बढ़ते हुए काफी नजर आ रहे हैं। हो सकता है वेल में कुछ प्रोटेस्ट जैसी खबरें भी सामने आए या हू हल्ला हुड़दंग जैसी खबरें भी सामने आने के इस वक्त पूरे आसार नजर आ रहे हैं। समीक्षा, चूंकि देखिए उम्मीद लगातार ये की जा रही है जो अभी तक यहाँ पर कंचन आपके पास आते हुए क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हमारे साथ सपा के सांसद हैं हरिंदर चौधरी मौजूद है, इनसे ही जान लेना चाहेंगे। हरिंदर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति को लेकर अपना मतदान कर दिया है, कैसे इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं और अब कितने आश्वस्त हैं आप अपने उम्मीदवार को लेकर?
वो भी लोकसभा के सदस्य, आदरणीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा के सदस्य होने के नाते उन्होंने मतदान किया, हम भी मतदान करने जा रहे हैं। सभी माननीय सांसद, चाहे वो राज्यसभा के सदस्य हों चाहे लोकसभा के, अपना अपना मतदान करेंगे। लोकतंत्र की यही तो एक खूबी है, खूबसूरती है ये लोकतंत्र की, सबका वोट बराबर है। नहीं, सबका वोट तो बराबर है, लेकिन आश्वस्त कितने हैं? क्योंकि संख्या बल तो एनडीए के पास, इंडिया ब्लॉक के पास तो संख्या बल नहीं होता। हम लोग ये मानते हैं कि अभी लोगों में जमीर बाकी है। हाँ। और अंतरात्मा की आवाज पर वोट मिलेंगे तो निश्चित रूप से सुदर्शन जी जीत जाएंगे। सुदर्शन रेड्डी जी ने भी अंतरात्मा का जिक्र किया, आप भी अंतरात्मा का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एनडीए लगातार कह रहा है कि उनके जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, वो सब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो आगे देश को लेके जाएंगे। देखिए, अच्छे व्यक्ति तो मैं किसी को बुरा नहीं कहता, पर सुदर्शन जी रेड्डी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और सेकुलर हैं, राष्ट्रवादी हैं, न्यायप्रिय हैं, न्यायविद रहे हैं, न्यायमूर्ति रहे हैं, तो हम तो उन्हीं को वोट करेंगे। आपने आत्मरक्षा की बात की, लेकिन बीजेपी का कहना है कि आत्मसम्मान को बचाने की अगर बात की जा रही है तो मुलायम सिंह, उनसे लालू प्रसाद यादव से उन्होंने जाके क्यों मुलाकात की? देश के नागरिक से मिलना, देश के नागरिक को दिक्कत है। ये तो महात्मा गांधी का देश है, जहाँ कहे पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। लेकिन गांधी का देश। इंडिया ब्लॉक के पास वैसे भी बहुमत नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी बीआरएस, बीजेडी, एसएडी इनके कई सांसद हैं जो कि इन पूरी की पूरी प्रक्रिया से दूर हैं, यानी आप लोगों के समर्थन में नहीं। अभी 6 बजे सब पता लग जाएगा आपको। 6 बजे तो पता लग पाएगा, लेकिन उम्मीद कितनी? पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद है। तो देखिए, ये हरिंदर चौधरी हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पूरी उम्मीद है, क्योंकि बी सुदर्शन रेड्डी जो हैं वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। आत्मसम्मान को बचाने की अगर बात कर ली जाए, अपनी आत्मा को अगर वो करने की बात कर ली जाए, तो उन्हीं को वोट दिया जा सकता है। जी, फिर यहाँ पर जिस तरह की तस्वीरें सामने, उसी के आधार पर यहाँ पर चयन नहीं होगा, लेकिन इंतजार यही रहेगा कि अब से कुछ ही समय बाद क्या तस्वीरें देखने को मिल पाती है इस वोटिंग प्रक्रिया को लेकर। बहरहाल कंचन, आपने जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। समीक्षा, आपके पास आते हुए, चूंकि अगर सीपी राधाकृष्णन को लेकर जिस तरह की उम्मीद जताई जा रही है, अगर वो तस्वीरें यहाँ पर वाकई में शाम 6 बजे के आसपास क्लियर हो जाती है और सीपी राधाकृष्णन देश के 17वें उपराष्ट्रपति के तौर पर चयन यहाँ पर होता है, तो उसके बाद किस तरह से जो तस्वीर और दिशा दशा है वो बदलती हुई देखने को मिल पाएगी? देखिए, सीपी राधाकृष्णन की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र के गवर्नर हैं और दशकों से राजनीति में सक्रिय हैं और कई महत्वपूर्ण काम भी उनकी तरफ से किए गए हैं जब वो गवर्नर रहे। वहीं अगर दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी की बात करें तो वो पूर्व न्यायमूर्ति रह चुके हैं और एसआईआर जैसे तमाम मामलों पर अहम सुनवाई भी उनकी तरफ से की गई है। अब ऐसे में दोनों पार्टी ही अपने कैंडिडेट को एक अच्छी मुहूर्त के साथ में सामने रख रही हैं। वहीं इंडिया ब्लॉक कह रहा है कि अगर लोगों के अंदर थोड़ी भी इंसानियत और इस तरह की चीजें बाकी होंगी तो वो अपने विवेक से काम लेंगे कि उन्हें किसे वोट देना है। अब ऐसे में दोनों ही पार्टी एक गुड बुक और गुड इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश दोनों ही कैंडिडेट की कर रही हैं और यकीनन दोनों ही कैंडिडेट बहुत ही ज्यादा उम्दा है। अब ऐसे में वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, शाम 6 बजे का वो समय होगा। लेकिन अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए के सांसद अपने घरों से बाहर निकलते बोलने से पहले विक्ट्री का साइन दिखाते हुए नजर आए, यानी कि वो पूरी तरह से आश्वस्त है, क्योंकि नंबर गेम भी यही कहता है अगर कुछ भी हेरफेर नहीं होती तो नंबर गेम के अकॉर्डिंग एनडीए के जो कैंडिडेट हैं वो जीत दर्ज सुनिश्चित करेंगे। ठीक है समीक्षा, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, जहां उपराष्ट्रपति चुनाव पर पीपी चौधरी का बड़ा स्टेटमेंट सामने आया। आपको बता दें, उनकी तरफ से कहा गया कि हम तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं, एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत जरूर होगी। नंबर गेम के हिसाब से लगातार अपने अपने रिएक्शन ये तमाम दिग्गजों की तरफ से दिए जा रहे हैं। पीपी चौधरी ने कहा कि जब वोटिंग पूरी हो जाएगी तो सबके सामने रहेगा और इंडिया ब्लॉक के वोट भी एनडीए को ही मिलेंगे। हालांकि क्रॉस वोटिंग का जिक्र नहीं किया जा रहा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में यह भी बताया जा रहा है जो इंडिया अलायंस के वोट है वो भी एनडीए को मिलेंगे। मत के 48 मतों के अलावा और भी मत जो हैं एनडीए के पक्ष में पड़ेंगे। इंडिया अलायंस के लोग जो हैं, कई ग्रुप जो हैं वो चाहते हैं कि सीपी राधाकृष्णन जी को उपराष्ट्रपति चुने, तो हमें जितने हमारे वोट हैं उससे भी ज्यादा सीपी राधाकृष्णन जी को वोट मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने आपको बताया, उनके खुद के वोट, इंडिया अलायंस के वोट भी सीपी राधाकृष्णन जी को मिलेंगे
और एनडीए के सारे वोट सीपी राधाकृष्णन जी को, और इंडी अलायंस के भी कुछ ग्रुप ऐसे हैं कि वो सीपी राधाकृष्णन जी को वोट देना चाहते हैं। वही हिंदी खबर से बात करते हुए उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं लालजी वर्मा, जिन्होंने कहा है कि निश्चित ही हमारे उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ही जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने पिछड़ों के लिए काम किया है। क्रॉस वोटिंग का तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि क्या होता है, संख्या बल नहीं है हमारे पास, लेकिन जीत हमारी ही होगी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश से सपा सांसद लालजी वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि संख्या बल एनडीए के पास है, इंडिया ब्लॉक के पास संख्या बल नहीं है। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन जीतेगा और बी सुदर्शन रेड्डी जी जो है उपराष्ट्रपति बनेंगे। कैसे, भरोसा क्यों, क्योंकि संख्या बल तो नहीं है। नहीं, लोगों में जो अंतरात्मा की आवाज से और इस बात को महसूस कर रहे हैं कि देश के हित में बी सुदर्शन रेड्डी का जिताना आवश्यक है। लेकिन सर, एनडीए कह रही है कि आत्मा के ही लिए ही सीपी राधाकृष्णन का जीतना जरूरी है, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं और संख्या हमेशा पिछड़ों के साथ है। जो पिछड़ी जातियां हैं उनके प्रमोशन का सवाल था झारखंड में, उसका उन्होंने विरोध करके उस बिल को रोके रखा। इस तरह से जो समाज में समतामूलक समाज को पसंद करने वाले लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि इस देश में तरक्की करे, वो सब बी सुदर्शन रेड्डी को वोट दें। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से सपा सांसद लालजी वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। वही शाम तक का इंतजार कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, एनडीए का उम्मीदवार जीत दर्ज करेगा। इस तरह के रिएक्शन लगातार सामने आ रहे हैं। विपक्ष तो हार के डर से पता नहीं क्या क्या कह रहा है। जीत रहे हैं और शानदार जीत होगी। लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी भी कह रहे हैं कि हम जीत दर्ज करेंगे। वो तो यदि पहले वो कह दे कि हम हार रहे हैं तो उनके वोट ही खिसक जाएंगे ना। हम तो जीत रहे हैं, हम पक्का 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 जीत रहे हैं और शानदार जीत होगी। लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी भी कह रहे हैं कि हम जीत दर्ज करेंगे। वो तो यदि पहले वो कह दे कि हम हार रहे हैं तो उनके वोट ही खिसक जाएंगे ना। हम तो जीत रहे हैं, हम पक्का 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 जी।